हाय एवरीवन, आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं आपका जो फर्स्ट पेपर है अबस्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी रिंग थ्योरी हम कवर कर रहे हैं। तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जीरो डिवाइजर यानी रिंग विथ जीरो डिवाइजर एंड रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। इसके डिफिनेशन और एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है, कंसलेशन लॉ इन रिंग की जो कंसलेशन लॉ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ उस पर भी क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। उसके बाद डिवीजन रिंग एंड डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी बीएससी सेकेंड ईयर में स्टूडेंट हैं सबको बेनिफिट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो आ गए हम अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे और आज हम पढ़ेंगे जीरो डिवाइजर एंड आपका ला कंसलेशन ला इन रिंग पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड और उससे सारे जुड़े जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में सारा मैं करते चल रहा हूँ जो क्वेश्चन। तो आप वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। सबसे पहले टॉपिक समझिए, ये डिवीजन रिंग। एक्चुअली में डिवीजन रिंग होता क्या है इसके बारे में पहले समझते हैं, डिफिनेशन बाद में हम आते हैं। पहले समझते हैं होता क्या। सपोज हमारे पास जो एक रिंग, या आपने देखा होगा कई बार मैंने एग्जांपल में लिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है? रिंग, रेसिड्यू क्लासेस ऑफ रिंग आपका Z6 है, ठीक है, Z6 है। तो थोड़ा सा समझते हैं जीरो डिवाइजर के डिफिनेशन के बारे में। तो हमने यहाँ से एक टू नॉन जीरो एलिमेंट 2 लिया, ठीक है। एंड कौन सा ऐसा एलिमेंट है यहाँ पर हम पुटअप करें, ठीक है। यहाँ पर कौन सा एलिमेंट यहाँ पर रखें, यहाँ पर 3 या कुछ भी रखें डिवाइड करने पे हमें यहाँ पर 0 मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम 3 यहाँ से लेते हैं तो क्या आता है 2 × 3 6, अब मल्टीप्लाई 6 आएगा। और जब 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 2 इज जीरो डिवाइजर ऑफ Z6, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया जो 2 है ना, 2 है वो क्या है, जीरो डिवाइजर है 6 का, यानी Z6 हैज जीरो डिवाइजर, ठीक है। समझ में आया? कोई एलिमेंट आप इससे एक लीजिए, एक एलिमेंट इसी रिंग Z6 से एग्जिस्ट कर जाए जिसका मल्टीप्लाई करने पे, यानी मॉडलो 6 से अगर डिवाइड करते हैं, इस नंबर से डिवाइड कर दे इसमें, तो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा, जीरो डिवाइजर होगा इस रिंग का, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जीरो डिवाइजर क्या है, ठीक है। चलिए हम डिफिनेशन देखते हैं। तो देखिए डिफिनेशन देखते हैं जीरो डिवाइजर का। लेट आर बी अ रिंग, मान लेते हैं कोई आर है जो क्या है, रिंग है। रिंग की सारी प्रॉपर्टियों को पीछे पता चल गया है, प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। और नॉन जीरो एलिमेंट ए, कोई नॉन जीरो एलिमेंट आर रिंग आर से आपने लिया, उसको हम कब कहेंगे जीरो डिवाइजर, इफ देयर एग्जिस्ट, इसी सेट से नॉन जीरो एलिमेंट रिंग आर से अगर हम लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यानी मल्टीप्लाई की डॉट बी करें तो वो 0 आए, तो हम कह देंगे ए इज जीरो डिवाइजर ऑफ आर, ठीक है। लेट आर बी अ रिंग, अ नॉन जीरो एलिमेंट ए ऑफ रिंग आर इज कॉल्ड एंड जीरो डिवाइजर इफ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो बी बिलोंग्स टू सेट रिंग आर सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आर बी डॉट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो ए डॉट बी क्या है, 0 हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आपके बुक में दिया हुआ है लेफ्ट जीरो डिवाइजर। क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट जीरो डिवाइजर। ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं, राइट जीरो डिवाइजर, ठीक है, ठीक है। तो अगर लेफ्ट और राइट दोनों अगर किसी मकर है कि एन एलिमेंट विच बोथ लेफ्ट एंड राइट जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड जीरो डिवाइजर या प्रॉपर डिवाइजर। इसका एक और नाम है
आप देख लेना, प्रॉपर जीरो डिवाइजर भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये रही डिफिनीशन जीरो डिवाइजर की। आई होप आप समझ गया होगा। एक एलिमेंट इससे आप कोई ले लो, एक एलिमेंट इसी रिंग से एग्जिस्ट कर जाए जिसको ए डॉट बी करने पे क्या आ जाए, जीरो आ जाए, या बी डॉट ए करने पे जीरो आ जाए। इसको बोलते हैं लेफ्ट जीरो डिवाइजर, इसको बोलते हैं राइट जीरो डिवाइजर। अब हम देखेंगे रिंग विद जीरो डिवाइजर और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आते हैं अपने डिफिनेशन पे कि रिंग विद जियो डिवाइजर क्या होता है। ठीक है, रिंग विद जियो डिवाइजर सिंपल है कि अगर कोई रिंग है उसके पास जियो डिवाइजर एग्जिस्ट करता है यानी है, तो उसे हम बोलते हैं रिंग विद जियो डिवाइजर। क्या बोलते हैं? रिंग विद जियो डिवाइजर। अ रिंग विच कंटेन जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड अ रिंग विद जियो डिवाइजर। ठीक है, डिफिनेशन आपने जियो डिवाइजर का देख लिया पीछे कि जियो डिवाइजर किसे कहते हैं। कोई नॉन जीरो अगर एलिमेंट हम किसी रिंग से लेते हैं, एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए नॉन जीरो कि ए डॉट बी करने पे क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो हम कह देते हैं कि ए इज जियो डिवाइजर ऑफ बी, ए जियो डिवाइजर ऑफ रिंग आर। तो एग्जाम्पल देखिए, द रिंग Z6 मॉडुलो 6 इज रिंग विथ जियो डिवाइजर। देखिए यहाँ पर Z6 से मैंने लिखा यहाँ पर, अभी मैंने इस पर एग्जाम्पल किया भी था। यह हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ से हमने 2 एलिमेंट ए बराबर 2 एलिमेंट पिकअप किया जो नॉन जीरो है, एंड देयर एग्जिस्ट हमने बी बराबर 3 ले लिया जो नॉन जीरो है और बिलोंग कर रहा है Z6 से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से जब 2.3 करोगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पर जीरो आ जाएगा। जब मॉडुलो आप लगाओगे तो मॉडुलो 6 करोगे तो जीरो आ जाएगा आपका। इसका मतलब क्या है? हैंस Z6 हैज़ रिंग Z6 है Z6 hence Z6 is a ring with zero divisor। रिंग विथ जीरो डिवाइजर। ठीक है, तो देखा आपने कि रिंग विथ डिवाइजर का मतलब क्या हुआ। हमने क्या करना है, अगर कोई रिंग है वो जीरो डिवाइजर रखता है तो उसे हम बोलेंगे रिंग विथ जीरो डिवाइजर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं Z6 क्या है, हमने Z6 रिंग एग्जांपल लिया जिसके पास जियो डिवाइजर है। 2 इज जियो डिवाइजर ऑफ Z6। इसका मतलब Z6 रिंग फॉर्म करता है और विद उसके पास जियो डिवाइजर है। अब हम देखेंगे रिंग विदाउट जियो डिवाइजर क्या होता है। तो समझिए, रिंग विदाउट जियो डिवाइजर का मतलब क्या है। कोई भी रिंग क्या है, अ रिंग विच contains no zero divisor is called ring without zero divisor। ठीक है, अगर कोई रिंग है उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है तो हम क्या कहेंगे उसको, उस रिंग को क्या बोलेंगे, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल लेता हूं मैं। इसका एग्जांपल देखिए, जो द रिंग आपका सेट ऑफ इंटीजर है, जेड बोलिए या इसको आई भी लिखते हैं, इसको बुक में आपके आई भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं जेड भी लिखता हूँ, आई भी आप देख सकते हैं। उसके बाद रेशनल नंबर एंड रियल नंबर। ठीक है, ऑफ इंटीजर्स रेशनल नंबर्स। ठीक है, एंड रियल नंबर्स। ठीक है, आर रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई रिंग के पास अगर रिंग आपके पास है उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। एग्जाम्पल आपने देख लिया। यहाँ पर देखिए, जो सेट ऑफ इंटीजर होते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर होते हैं, ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है।
रिंग है लेकिन इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होता है। क्या कोई एलिमेंट क्यू से मिलेगा ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट अगर आप लेते हैं, सपोज ये नॉन जीरो एलिमेंट है, तो कोई एक एलिमेंट ऐसा कोई मिलेगा नॉन जीरो एलिमेंट क्या क्यू से मिलेगा जिसको हम ए डॉट बी करें तो जीरो आ जाए? नहीं मिलेगा। वही हाल आपका रियल नंबर में है, वही हाल आपका जेड सेट ऑफ इंटीजर में भी है। इसका मतलब क्या है कि जो रिंग तो बनाते हैं सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन इनके पास जीरो डिवाइजर नहीं होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जीरो डिवाइजर। तो अभी हमने क्या पढ़ा? जीरो डिवाइजर, रिंग विद जीरो डिवाइजर और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। एग्जाम्पल भी देख लिया। चलिए अब हम इस पर बेस एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो देखिए क्या कर रहा है, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, आप अपने हिसाब से मैच कर लेना। ठीक है, प्रूव दैट द सेट ऑफ मैट्रिसेस कंटेन जीरो डिवाइजर। जो मैट्रिसेस का सेट होता है, जो रिंग होते हैं, ठीक है, मैट्रिसेस के, उनके पास जीरो डिवाइजर होता है, ये आपके प्रूव करना है, यही प्रूव करना है। ठीक है, यानी हमने कोई मैट्रिक्स का एक सेट लेना है, उससे एक नॉन जीरो एलिमेंट मैट्रिक्स का कोई एम का सेट जो भी क्लास का मैट्रिक्स हो, तो उसको एक एलिमेंट लेना है, एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने पे जीरो आ जाए। ठीक है, तो ऑब्वियस है मिल जाएंगे ऐसे रिंग। ठीक है, तो चलिए देखते कैसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ से द सेट एम एन, यानी आपका रिंग तो यही फॉर्म करता है, एम एन फॉर्म करता है। ठीक है, तो द सेट एम एन ऑफ एन का सन मैट्रिसेस व्हेन द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिसेस आर रियल नंबर। जो उसके एलिमेंट है उससे हमने क्या लिया है? रियल नंबर लिया है। दिस रिंग इज विद जीरो डिवाइजर, ये लिए हमने। तो यहाँ पर हमने एन इक्वल टू जो है फाइनाइट ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, इससे हम एलिमेंट लेने वाले हैं। तो जो इसका जीरो एलिमेंट होता है, मतलब इसकी जो आइडेंटिटी होती है, जिसे हम जीरो एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के जो जीरो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? 0,0, ये आपका 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। तो ये क्या है? इसका ये जीरो एलिमेंट है। ठीक है, इज जीरो एलिमेंट। ठीक है, अब हमने ए इजकल टू यहाँ पर क्या आ जाए आपका? ए इजकल टू कोई ले लिया मैट्रिक्स हमने, नॉन जीरो मैट्रिक्स, इसी रिंग से आपको लेने हैं, 0 1 0 1 ले लिए। ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट बी इज नॉन जीरो, बी आपका नॉन जीरो होना चाहिए। तो हमने यहाँ 20 कल टू क्या ले लिया? 20 कल टू हमने ले लिया 1 1 0 और 2 नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ M2 ले लिया। सच डेट अगर हम M2 सच डेट अगर हम A डॉट B करें तो देखते हैं क्या आ रहा है? 0 1 0 1। ठीक है, यहाँ से 1 1 0, 2x2 का मैट्रिक्स है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो क्या आएगा? 0, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आएगा। और हाँ, मेरे पास कमेंट भी आया था कि सर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम हो रही है, तो आज मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा कि कैसे हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। मैं लिंक दूंगा, वो वीडियो जाके आप देख लेना। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे 2x2 3x3 के मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, वो वीडियो क्लास 12 तक है, वो मैटर नहीं करता है, बट आपको मल्टीप्लाई सीखना है तो जाके वहाँ पर देख लेना। ठीक है, मैंने वीडियो बना रखा ऑलरेडी, चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो वीडियो है उसमें आपको मैट्रिसेस में पार्ट 3 2 और 1 में जाकर देख सकते हो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 0 आ गया, हेंस इसका मतलब क्या हुआ? हेंस 0 1 0 1 इज जो फर्स्ट मैट्रिक्स ए है,
इसका जीरो डिवाइजर है। इज जीरो डिवाइजर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स क्या हमने कंसिडर किया था 1 1 0 0। ठीक है, तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि जो मैट्रिसेस होते हैं उसके पास जीरो डिवाइजर होते हैं। हमने क्या किया, एक हमने 2x2 का यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया M2, ठीक है, और M2 से हमने दो एलिमेंट ले लिए, ठीक है, एक A नॉन जीरो B नॉन जीरो, ठीक है, और दोनों का जब हमने प्रोडक्ट किया तो जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स जो हमने 0 1 0 1 कंसिडर किया है ये जीरो डिवाइजर है सेकंड मैट्रिक्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी पूछे गए, आप देख लेना इसको। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंसिलेशन लॉ इन रिंग क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं कंसिलेशन लॉ इन अ रिंग, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या होता है, लेट नॉन जीरो ए एंड बी सी बी एलिमेंट ऑफ रिंग। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ए जीरो नहीं होने चाहिए, बी सी बी द ऑफ अ रिंग ऑफ रिंग के जो एलिमेंट हैं ए नॉन जीरो चाहिए और बी सी उसके एलिमेंट है। ठीक है, इफ अगर ए डॉट बी इजकल टू ए डॉट सी है तो इम्प्लाई कर सकते हैं बी इजकल टू सी। यानी इसका मतलब क्या कर रहा है, इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, इस लॉ से लेफ्ट के जो एलिमेंट है बी और सी के वो कैंसिल हो गए। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या, लेफ्ट कंसिलेशन लॉ। अब देखिए बी डॉट ए इजकल टू सी डॉट ए इजकल टू बी इजकल टू सी, यानी राइट में एलिमेंट को कैंसिल किया गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। वी से दैट द रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर। ठीक है, तो ये रहा सिंपल सा डिफिनेशन कि कैंसिलेशन लॉ इन रिंग क्या होता है। अब मैं इस पर एक थ्योरम आपको करवाऊंगा जो काफ़ी बार पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, आप इसको मैच करना अपने अनुसार से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थ्योरम क्या है, उसको प्रूव कैसे करेंगे। थ्योरम देखिए, ये जीकेपी एंड एसयू में कई बार पूछे गए क्वेश्चन, मैच कर लेना। देखिए यहाँ पर अ रिंग आर वी इज विदाउट जीरो डिवाइजर इफ न ओनली इफ रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन रिंग। मतलब आर, अगर कोई रिंग आपके पास है उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है, यानी वो रिंग क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो ये कम सिर्फ कम एकदम जो कैंसिलेशन लॉ आपका है ना ये पक्का होल्ड करना चाहिए। ठीक, जो अभी हमने कैंसिलेशन लॉ किया प्रीवियस में, इसको होल्ड करना चाहिए। तो कैसे प्रूव करेंगे, सपोज द R is a ring. R is ring without zero divisor. ठीक है, मान लिया कि कोई रिंग है जिस क्या है आपका रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है। डेट इज ए डॉट बी इजकल टू जीरो इम्प्लाई या तो ए जीरो हो या बी जीरो हो। ठीक है, या बोथ जीरो होगा या बोथ आर जीरो। कहने का मतलब ये है अगर वो जीरो डिवाइजर नहीं है तो ए डॉट बी इक्वल टू अगर जीरो भी होता है, या तो ए जीरो हो रहा है इसमें से, या तो बी जीरो हो रहा है, या दोनों जीरो हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर यहां तक। नाउ लेट ए नॉन जीरो एंड बी सी बिलोंग्स टू रिंग आर, देन अभी हमने कैंसिलेशन लॉ होल्ड किया वही कर रहे हैं। ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी इम्प्लाई क्या हो जाएगा, ए डॉट बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने ये जो एलिमेंट आपको ए सी राइट साइड में दिख रहा है इक्वल्स के, उसको लेफ्ट साइड लाया और दोनों में मैं यहाँ से में कर देता हूँ। यहाँ पे इम्प्लाई ए, यहाँ से ए बी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ए डॉट बी माइनस सी, ए कॉमन है तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ आप लिख लेना बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, सिंस ए नॉन जीरो
देयरफॉर b माइनस सी इक्वल टू 0। अगर a 0 नहीं है, आपने यहाँ पर कल ही कंसिडर कर चुके हैं कि a 0 नहीं होगा, 0 नहीं इसका मतलब क्या है, b माइनस सी 0 होगा। तो जब b माइनस सी को हम 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, ये b इक्वल टू सी हो जाता है। thus a डॉट b इक्वल टू a डॉट सी इम्प्लाई b इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहां से ये हो गया। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो देखिए इसमें आगे देखिए, क्वेश्चन में हमारा यही था कि अगर कोई रिंग है उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है तो जो कंसलेशन लॉ होता है उसको होल्ड करेगा, यानी जो कंसलेशन लॉ होल्ड करेगा उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होंगे, जो जीरो डिवाइजर अगर नहीं होगा कंसलेशन लॉ होल्ड करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए बी डॉट ए इक्वल टू सी डॉट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो हमने क्या लिया था, स्टार्टिंग में हमने यही कंसिडर किया, कोई 3 एलिमेंट लिया, कोई एलिमेंट ले 2 एलिमेंट लिया हमने रिंग से, वो जियो डिवाइजर नहीं थे, यानी विद जियो डिवाइजर थे, तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, कंसोलेशन लॉ आ गया आपका। अब इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे, यानी कंसोलेशन लॉ होल्ड करे रिंग कोई और जियो डिवाइजर ना हो। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। सपोज दैट रिस्ट्रिक्शन कंसोलेशन लॉ होल्ड इन आर, नाउ इफ पॉसिबल लेट आर बी अ रिंग विथ जीरो डिवाइजर। मान लेते हैं कि जीरो डिवाइजर है। ठीक है, तो ए डॉट बी इक्वल टू वेयर ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो। अगर नाउ ए डॉट बी इक्वल टू जीरो तो ये डॉट बी को लिख सकते हैं हम जीरो की जगह लिख सकते हैं ए डॉट जीरो लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, बी बराबर जीरो, इसका मतलब ये हुआ ना, कंपेयर करोगे तो बी बराबर जीरो, सिंस रिस्ट्रिक्टेड कंसोलेशन लॉ होल्ड, हेंस आर इज अ रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। आप थ्योरम में यही करना था, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल या कोई भी आपको लेना था जो जीरो डिवाइजर नहीं हो और ये कंडीशन होल्ड कर जाए, रिस्ट्रिक्शन इफ न ओनली कंडीशन है ना, तो दोनों तरफ से होल्ड करना चाहिए, नहीं कन्वर्स पार्ट भी इसका होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ से ये हो सकता है, ये रिस्ट्रिक्शन होल्ड करता है तो जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए, वही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। ध्यान रहे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं, 10, 12, 14, 16 पता नहीं कितनी बार पूछा गया जीकेपी में, डिड्यू जीकेपी में, तो आप मैच कर लेना। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट डिफिनेशन है डिवीजन रिंग आर स्क्यू फील्ड भी बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। आइए समझते हैं डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड क्या होता है। थोड़ा सा एक बार मैं आपको कंसेप्ट इसका बता दूं, इसका कंसेप्ट क्या है। कोई रिंग डिवीजन रिंग कब हो सकता है, सपोज हमारे पास कोई रिंग आर है तो उसमें जो भी एलिमेंट हो उसके जीरो एलिमेंट के छोड़कर, मतलब आपके पास कोई अगर रिंग आर है तो उसमें से जीरो आप निकाल दें, बाहर स्किप कर दें, बाकी जो एलिमेंट बचे उनको लेकर अगर वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर देता है तब हम कह देंगे कि वो डिवीजन रिंग है। क्या बोलेंगे उसको, डिवीजन रिंग। सपोज हमारे पास कोई आर है, सपोज चलिए हम एग्जांपल ले लेता हूं, मैं सेट ऑफ रियल नंबर का मैं एग्जांपल ले लूं, इसमें से आप जीरो इसमें से नहीं लेना है, नॉन जीरो रियल नंबर लेना है। तो अगर नॉन जीरो रियल नंबर अगर वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर दे, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन क्या है, उसके पास आइडेंटिटी 1 होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस मल्टीप्लिकेशन के सेट में आइडेंटिटी 1 ही होगा, वो भी 1 होनी चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए। तो उस रिंग को हम बोलते हैं डिवीजन रिंग। क्या बोलते हैं, डिवीजन रिंग। चलिए देखते हैं। अ रिंग आर इज कॉल्ड डिवीजन रिंग आर स्क्यू फील्ड इफ द सेट आर स्टार। का मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग ये है कि जस्ट नोटेशन है, आर स्टार का मतलब ये है कि इसमें से जीरो नहीं है, ये आर का वो एलिमेंट है जिसके जीरो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये नोटेशन जस्ट है। आप नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर का हमने कंसिडर किया रिंग, उसके से नॉन जीरो बाहर निकाल दिया तो आर स्टार उसको नाम दे दिया। इसका मीनिंग क्या है कि नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ इन आर फॉर्म्स मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, thus division ring must be have identity 1 since 1 belong to R star we have non-zero। सेम वही डिफिनेशन,
कि अगर कोई रिंग उसके पास जीरो उसके एलिमेंट आप बाहर निकाल दें, अगर वो मल्टीप्लिकेशन के उसमें ग्रुप फॉर्म कर देता है तो हम कह देंगे क्या वो डिवीजन रिंग है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रिंग सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे डिवीजन रिंग हैं। क्या है? डिवीजन रिंग है। आप इसके इस आर में से आप इसमें से जीरो हटा दीजिए, जीरो इसमें नहीं लेना है। ठीक है, अब आप इसके ग्रुप की प्रॉपर्टी जो होती है क्या आपको लेना है? आर स्टार को क्या करना है? आपको आर स्टार को डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है? डॉट के रिस्पेक्ट में आर स्टार डॉट, इसको ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो करा दीजिए, मतलब सेटिस्फाई कर दे। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अगर ये सारे प्रॉपर्टी होल्ड करेगा आप इसकी आइडेंटिटी 1 मिल जाएगी। इनवर्स आप देख लेना कैसे, आपको सारे बहुत पढ़ चुके हैं हम ग्रुप के बारे में। ठीक है, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी आप होल्ड करवा लो। रिंग किसमें से आप जीरो नहीं लेना है, बाकी कोई एलिमेंट आप लेके चेक कर लो। ठीक है, तो ये जो 3 रिंग होते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये डिवीजन रिंग है। क्या है? डिवीजन रिंग, या इसको हम स्क्यू फील्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्यू फील्ड। ठीक है, एक बार और समझिए, जो कोई भी रिंग आपको उसको हम डिवीजन रिंग कब बोलेंगे? उसको से जीरो एलिमेंट आप बाहर निकाल दें, स्किप कर दें जीरो एलिमेंट। जब जीरो स्किप कर देते हैं तो उस रिंग को हमने दे दिया नाम आर स्टार। तो जब आर स्टार क्या हो जाए, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो ग्रुप फॉर्म कर दे, तब कह देंगे वो रिंग क्या है? क्या है? डिवीजन रिंग है या स्क्यू फील्ड है। ठीक है, तो ये रहा इसका एग्जांपल डिवीजन रिंग का और स्क्यू फील्ड का। ठीक है, अब इस पर एक बेस्ट हम एक क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस में कई बार पूछे गए हैं, आप अपने अनुसार से मैच कर लें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट डिवीजन रिंग एज अ रिंग बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हमसे कह रहा है कि अगर कोई रिंग है, जब इसी को हम बोलते हैं आर स्टार को क्या बोलेंगे? अगर वो आर स्टार आपका डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर दे, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन जाए, ये रिंग है आपका। ठीक है, ये रिंग है आपका। ठीक है, और ये नॉन जीरो ये क्या है? रिंग है जो डॉट के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बन जाए। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं डिवीजन रिंग। क्या बोलते हैं? डिवीजन रिंग बोलते हैं। कह रहा है जो डिवीजन रिंग होगा वो सब रिंग बना होगा। कह रहा है जो डिवीजन रिंग है वो रिंग होगा, बट जो रिंग होगा वो डिवीजन रिंग नहीं होगा। मतलब सारे डिवीजन रिंग क्या है? रिंग होते हैं, लेकिन सारे रिंग डिवीजन रिंग नहीं होते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना है। ठीक है, कोई भी आपके पास डिवीजन रिंग है और रिंग ऑब्वियस है, रिंग में से अगर जीरो एलिमेंट आप निकाल दे रहे हो तो वो ग्रुप फॉर्म का प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो डिवीजन रिंग अंदर है, तो जो डिवीजन रिंग होगा वो ऑब्वियस है रिंग होगा, लेकिन रिंग डिवीजन रिंग नहीं होगा। मैं एग्जाम्पल भी आपको दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखिए पहले किसे इसको हम प्रूव करेंगे देखते हैं। अ रिंग आर इज कॉल्ड डिवीजन रिंग इफ द सेट आर स्टार नॉन जीरो एलिमेंट आर फॉर्म्स मल्टीप्लिकेशन ग्रुप। मैंने अभी बताया, डिफिनीशन बताया था, तो आपको पता ही होगा डिफिनीशन। ठीक है, दस अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन एवरी डिवीजन रिंग इज रिंग, जो है एवरी डिवीजन रिंग इज रिंग बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन जितने डिवीजन रिंग होते हैं सब रिंग फॉर्म करेंगे, लेकिन सारे रिंग जो हैं डिवीजन रिंग नहीं होते हैं। इसका मैं काउंटर एग्जांपल आपको दूंगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। इसका काउंटर एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल द सेट Z6 ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडलो 6। तो Z6 का डिफिनीशन यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 1, जो यहाँ एलिमेंट होता है उससे कम एक हम लेते हैं, तो 0 1 2 3 4 5। 0 इज द जीरो एलिमेंट ऑफ Z6, तो इसको आपको नहीं लेना है। क्या लेना है? नहीं। कोई भी रिंग उसको डिवीजन रिंग कब होता है? जब उसको एलिमेंट 0 को छोड़ के बाकी क्या बना जाए? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बन जाए। ठीक है, तो देखते हैं। तो जीरो एलिमेंट हमने निकाल दिया। द सेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ Z6 इज Z6 स्टार। क्या नाम देंगे? Z6 स्टार। तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट लिख देंगे यहाँ पर। सेम डिफिनीशन अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए
कि ये मल्टीप्लिकेशन के स्पेलिंग में ग्रुप नहीं बनाता है। कैसे नहीं बनाता है, देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, क्लोजर, यानी हमें क्या करना है, Z6 स्टार को इसको हमें मल्टी ग्रुप प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ग्रुप। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है क्लोजर। क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी दो एलिमेंट इससे लें, मल्टीप्लाई करें, दो इसी के अंदर बिलोंग कर जाए। तो 2 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, Z6 के अंदर 3 भी इसके बिलोंग कर रहे हैं, Z6 स्टार के अंदर दोनों एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। बट जब इनका हम प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ मैं राइट कर रहा हूँ 2 और इंटू 3, जब 6 आया, अब जब 6 आएगा तो इसको आप मॉडुलो अप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। दिस इज नॉट बिलोंग टू Z6 स्टार। ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी यही कहता है कि दो एलिमेंट आप उस कोई भी जो भी हमारा जिसको भी ग्रुप प्रूफ करना है, सपोज ये Z6 ही लेना है, तो अगर हम लेते हैं तो इनका हम डायरेक्ट प्रोडक्ट करें, ये भी Z6 स्टार के अंदर ही आना चाहिए। बट यहाँ पर तो 0 एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, उसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, hence Z6 is a ring but not a division ring। ठीक है, तो मिल गया आपके पास काउंटर एग्जाम्पल। और रिंग तो बनाएगा लेकिन ये डिवीजन रिंग नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आपका जो कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, आप मैच कर लेना। तो वीडियो कैसे लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक और टेलीग्राम भी मिल जाएगा, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। कोई भी प्रॉब्लम हो वहाँ पर अपने डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।